साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और सबसे बड़ी समस्याओं है स्टूडेंट के पास कि शॉर्ट आंसर को कैसे लिखें, क्योंकि शॉर्ट आंसर में टाइम किल होता है और इसको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मैं सारी स्तर पे GS1 का एक टॉपिक मतलब एक सेक्शन का लेके हिस्ट्री का मैं बताऊंगा कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है और शॉर्ट नोट्स के लिए क्या सिलेबस सारा पढ़ना ज़रूरी है। क्या सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि पहले जो था 67 तक क्या था कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछते जाते थे और उसमें से कहा जाता था कि 6 में से 3 आपको लिखना है। तो कोई 6 में से 3 उठाना काफ़ी आसान होता था, आधा सिलेबस भी पढ़ के जाइएगा तब भी आप हिस्ट्री आसानी से लिख सकते थे। लेकिन अभी सारे शॉर्ट आंसर जो है नेसेसरी हो चुके हैं, इसीलिए सारे सिलेबस पे पकड़ बनाना या ओवरव्यू करना ज़रूरी होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, ये सारे पहलुओं पे बात करेंगे और मैं उसी मुद्दा को लेकर आता हूँ जिस पे बच्चे परेशान रहते हैं। स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का कमेंट या मैसेज आता है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद से सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। चलिए ठीक है, और हम हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके हमारा फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और आज पहला टेस्ट है और इस समय अभी चल ही रहा है। 2 से 5 आपका एसी का टेस्ट आज स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक हमारा टेस्ट का शेड्यूल है। ईद के अवसर पे हमने इस फ़ी को कम किया। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे पास स्पेशल फैसिलिटीज़ है, कहीं जो नहीं होता है कि अगर थोड़ा डिले भी लिखते हैं तो उसके लिए अलग ग्रुप खोल के डिले का अलग से कॉपी केवल एवेलुएट कर दिया जाता है। ठीक है, या फिर जॉब में जो लोग हैं ऐसे ही करते हैं। तो आज का टेस्ट अगर आपका छूट रहा है तो आप ये टेस्ट को कवर कभी कर लीजिएगा, बाकी का टेस्ट आप दे सकते हैं। तो एक बार मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इनरोल करने का, बाकी आप वीडियो पे हम लोग आएंगे सीधे। ये 1 अप्रैल से यानी कि आज से स्टार्ट हुआ है। इसमें टोटल 6 टेस्ट हैं और एज़ पर बीपीएससी एग्ज़ाम टाइमिंग होगा। ये जैसे बीपीएससी का टाइम टेबल है वैसे और शेड्यूल जैसा है सेम वैसे ही होगा। मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, टॉपर्स कॉपी, पर्सनल मेंटरशिप। कोई दिक्कत आएगा तो आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाता है और फ़ी को हमने कम करके 800 कर दिया है। और आज जो टेस्ट हो रहा है इस टेस्ट को आप आराम से बाद में कवर कर सकते हैं। बाकी कल से GS1 का, परसों GS2 का और फिर ए से GS1 GS2 का 1 से लेकर 6 अप्रैल तक लगातार टेस्ट है। अगर इनरोल करना चाहते हैं 91 17 16 63 47 इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना है। इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर कॉल लगेगा ही नहीं। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इस पर कॉल बैक कर लूँगा। ठीक है, शेड्यूल आपको भेज दिया जाएगा, सारा चीज़ भेज दिया जाएगा। पहले हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे काम करते हैं। जिनको इनरोल करना है इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा कि इस ग्रुप में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सारा प्रोवाइड करवाऊँगा कि किसके सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है। अब जो हमारी आज वीडियो का टॉपिक है उस टॉपिक पे हम सीधा बात करते हैं। हमने कहा था कि शॉर्ट आंसर कैसे लिख सकेंगे हम, क्योंकि जब से शॉर्ट आंसर आया, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन को तो हम 20 से 24 मिनट के बीच में लिखते हैं तो हमारा टाइम मैनेजमेंट सारा आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर की बात किया जाए तो इस अगर 114 नंबर वाले में 38 नंबर का होता है वो भी, और एक क्वेश्चन पे अगर 7 मिनट भी आप देते हो, अगर 5 पूछता है तो 35 मिनट्स हो जा रहा है। तो यहाँ जो बढ़ रहा है आपका 10 मिनट के आसपास, वो कैसे रिकवर किया जाएगा इस पर हम लोग बात करेंगे। और कैसे कैसे टॉपिक पढ़ें कि ताकि हमारा शॉर्ट नोट्स लिखा जाए। देखिए, जो लोग पुराने होंगे उनका कोई दिक्कत नहीं है, शायद उनका सारे टॉपिक पे पकड़ होगा। लेकिन जो लोग नए हैं उनको क्या करना है, केवल PYQs करके जाना है। जितने इंपॉर्टेंट PYQ है, जैसे टॉपिक हो गया पाल हो गया, पटना हो गया, मौर्य कर लीजिए, संथाल हो गया, मुंडा हो गया कर लीजिए। उसके बाद से आपका उधर किसान आंदोलन, सहजानंद सरस्वती, चंपारण सत्याग्रह कर लीजिए, शिक्षा का विकास कर लीजिए, उसके बाद भारत छोड़ो कर लीजिए, उसके बाद 1857 की क्रांति करिए, गांधी, नेहरू, टैगोर। एकदम पुराना ट्रेंड पे बस इतना ही पढ़ के आप जाइए, थोड़ा बहुत कांग्रेस कर लीजिए। ठीक है, अब कहिएगा सर आपने इतना बता दिया, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखेंगे हम। शॉर्ट नोट्स आपके लिए, क्योंकि दूसरे लोग आके ज़्यादा ज्ञान मत दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग नए हैं, ज़्यादा परेशान हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि कम टाइम में कैसे मैनेज करें। शॉर्ट नोट्स के लिए, हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं कि आप जो मैंने मेन टॉपिक बताया है, जो आपको पता भी होगा, जो PYQ में लगातार पहले रिपीट होते थे 67 तक, तो वो तो एकदम उस पर एकदम आपका कमांड ज़बरदस्त होना चाहिए। बाकी शॉर्ट नोट्स के लिए क्या करिएगा, हिस्ट्री में क्राउन का बुक उठाइए, लूसेंट मत उठाइए। क्राउन का जैसे PT में आप पढ़ते हैं, क्राउन का बुक उठाइए और क्राउन का बुक में मॉडर्न हिस्ट्री उठाइए। और मॉडर्न हिस्ट्री 1 से 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, अगर पढ़े होंगे पहले का तो मार जाइए इसको। 1 राउंड 2 राउंड इसको रिवाइज करके छोड़ दीजिए। एग्ज़ाम आएगा तो फिर एक बार एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले 1 राउंड फिर से कर लीजिएगा। 1 घंटा तो लग रहा है। अब कहिएगा सर इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा मेरे भाई। क्या फ़ायदा होगा सुनिए। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का आंसर वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो ओवरऑल हिस्ट्री से कहीं से उठा दे रहा है। जैसे आपको हो सकता है कि एका आंदोलन पूछ दे कि एका आंदोलन क्या है, या फिर आपसे पूछ दे कि खेड़ा सत्याग्रह क्या है, या फिर पूछ दे कि 1937 में जो
कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था उसके बारे में कुछ पूछते। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा ना कि सारे जो मेंस के टॉपिक हैं आप नए स्टूडेंट तो कवर नहीं कर पाइएगा। तो आप ये क्राउन से सारा चीज़ पढ़े रहिएगा ना, तो जैसे पीटी में नहीं पढ़ के जाते हैं कि इसको भी पढ़ लिए, इसको भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। तो उस समय मानिए कुछ भी पूछता है, सपोज करिए कि आपको एका आंदोलन पूछ दिया, तो आपको दिमाग में चीज़ें चलने लगेगी, यार स्टार्ट कब हुआ था, इसके नेता कौन कौन थे, क्षेत्र कौन सा था। इस मात्र 3 चीज़ पे पूरा 1 पेज आप लिख सकते हैं, 1.5 पेज, आसानी से 1.5 पेज। मैप वगैरह बना दीजिए, इस क्षेत्र में हो गया, या फिर किसान आंदोलन समस्या कुछ लिख दीजिए, आसानी से 1.5 पेज हो जाएगा। अगर आपसे खेड़ा पूछ रहा है या फिर अहमदाबाद मिल वाला आंदोलन पूछ रहा है आपको, अहमदाबाद वाला, तो आपको पता है कि बोनस के लिए हुआ था ये, ठीक है, अहमदाबाद वाला बोनस के लिए हुआ था, और बाद में गांधी जी क्या इसमें काम किए भी पता है आपको। लेकिन अभी इस दौर में सब पढ़ने के चक्कर में ये देख के नहीं जाइएगा ना शॉर्ट में क्राउन टाइप का बुक से, तो ये आएगा सब चीज़। क्या यार मैंने पढ़ा था पीटी में, यार उतना भी पता रहता तो लिख लेते। लेकिन यहाँ पता रहा 1918 में हुआ, गांधी जी मुख्य थे, इसमें बात चल रही थी, इतना इतना % के लास्ट में इतना एग्रीमेंट हुआ, सारी बातें क्यों आया था, क्या समस्याएं थी, सूती मिल से रिलेटेड था, कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड था, ये तो आसानी से लिख सकते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ भी टॉपिक आएगा, अगर क्राउन का बुक पढ़ ले रहे हैं तो आप ठीक ठाक 1.5 पेज आसानी से लिख सकते हैं, और वहीं 3 नंबर आसानी से 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। समझ रहे, सबसे अच्छा अप्रोच यही है। और समझ लीजिए GS1 में आपको टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स में भी मैंने कहा 10 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं होगा सुन लीजिए। क्योंकि देखिए GS1 में आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन में तो शॉर्ट नोट्स है, करंट में शॉर्ट नोट्स है, लेकिन DI वाला सेक्शन अगर यहाँ आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, 10 मिनट यहाँ 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है ना, DI वाला सेक्शन में क्या हो जाता है ना, जिनका DI थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा आप बच जाता है आपका, और इस बची 20-25 मिनट का यूटिलाइज आप IR के शॉर्ट नोट्स में और हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है GS2 के शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि तीनों सेक्शन, चाहे साइंस हो गया, चाहे आपका इकोनॉमी ज्योग्राफी हो गया, चाहे आपका पॉलिटी वाला सेक्शन हो गया, तीनों सेक्शन में ही आपके शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, और कहीं आपका मैथ वाला सेक्शन नहीं है कि आप रिकवर करिएगा टाइम का इधर का उधर। इस परिस्थिति में भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको डर लग रहा होगा क्वेश्चन छूट जाएगा क्या, लेकिन प्रैक्टिस बस करिए, स्पीड बनाइए अपना। लेकिन होगा क्या ना कि 5 क्वेश्चन पूछा जाता है अगर, तो 5 में से सब आता नहीं है, 2-3 को आता है ठीक से, 2-3 को बना के लिखना पड़ता है। तो जो ठीक से आएगा ठीक से लिख दीजिएगा, और जो बना के लिखना पड़ता है वो कमे में होता है, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगता नहीं है। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी जरूरी नहीं, जितना लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है इकोनॉमी में, मानिए कि 2 क्वेश्चन लॉन्ग आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन पे जरूरी नहीं अच्छा पकड़ होगा आपका, एक पे अच्छा पकड़ हो सकता है, दूसरे पे कम हो सकता है। तो दूसरा वाले को 3.5-4 पेज किसी तरह खींच के उसको खत्म करिए जल्दी से जल्दी, और उसी टाइम को शॉर्ट नोट्स में यूटिलाइज कर लीजिए। मतलब जो क्वेश्चन ठीक से आ रहा है उसको ठीक से लिखिए, और कोई क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो कि आपको लगेगा कि यार नहीं आ रहा है, खींच रहा है हम केवल, तो खींचने वाले प्रश्न में क्या हो रहा है, टाइम बच जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप नहीं लिख पाते हैं, उसको रिकवरी यहाँ कर सकते हैं। समझ गए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस पर काम करिएगा, मेरे कहे गए बातों पे इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप एनरोल करना चाहते हैं 91 17 16 63 44 पे क्या कर सकते हैं, आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल।